वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। सो बच्चों, अभी तक जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज इसका ये चौथा पार्ट है। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं मोनेरा को। ये प्रोटिस्टा चल रहा है, प्रोटिस्टा का ये दूसरा वीडियो है। आज हम फाइनली प्रोटिस्टा को खत्म करने वाले हैं। तो अभी तक हमने प्रोटिस्टा में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है क्राइसोफाइट्स और हमने पढ़ा है डायनोफ्लेजलेट्स। एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या देखा था। क्राइसोफाइट्स का जो बच्चों हैबिटेट था वो क्या था? ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन में भी मिलते हैं, ठीक है। जबकि डायनोफ्लेजलेट्स केवल मेराइन में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिला यहां पे एब्सेंट था, फ्लैजिला एब्सेंट था और यहां पे टू फ्लैजिला थे, टू फ्लैजिला प्रेजेंट थे, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्सल। सेल वॉल की बात करें तो इनका सेल वॉल सिलिका का बना था और यहां पे सेलुलोज प्लेट थी। क्या थी सेल वॉल में? सेलुलोज प्लेट्स थी। न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों ही फोटोसिंथेटिक है, दोनों ही फोटोसिंथेटिक थे, दोनों ही फोटोसिंथेटिक थे बच्चों, ठीक है। पिगमेंट्स यहां पे मेनली कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। और यहां पे कई पिगमेंट है, मैनी पिगमेंट, जिसकी वजह से ये कई कलर्स के हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे दे रखा था डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। और यहां पे एग्जाम्पल्स क्या थे? यहां का एग्जाम्पल था गॉन्योलेक्स, गॉन्योलेक्स। तो ये मैंने समराइज कर दिया आपके लिए कि अभी तक हमने प्रोटिस्टा में क्या पढ़ा है। अब आगे मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। हमको 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइमूड्स और प्रोटोजोन्स। सो दिस इज द थर्ड ग्रुप इन द प्रोटिस्टा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूग्लेनॉइड को। जनरल फीचर ऑफ यूग्लेनॉइड, दिस इज द थर्ड ग्रुप। सो यूग्लेनॉइड क्या होते हैं बच्चों? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। मेनली अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि मेनली हमको हैबिटेट ध्यान रखना है, हमको यह ध्यान रखना है कि फ्लैजिला कैसा है, हमको यह ध्यान रखना है कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, सेल वॉल कैसा है, एग्जाम्पल क्या है। ये 4 पॉइंट्स अगर आप पकड़ के चलोगे तो आराम से आप सबको क्लासिफाई कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आगे देखते हैं यूग्लेनॉइड्स में क्या है बच्चों। मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्पेशली इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। तो देखिए, क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेराइन में भी रहते हैं। डाइनोफ्लेजलेट्स किस में रहते हैं? मेराइन में रहते हैं। और इनका अगर हैबिटेट देखेंगे, ये देखो, ये पहला पॉइंट यहां पर किसका आ गया? हैबिटेट का। हैबिटेट कैसा है इनका? फ्रेश वाटर। कैसा है? फ्रेश वाटर है। कैसा है? फ्रेश वाटर है। आगे बात करते हैं सेल वॉल की। तो बच्चों यहां पे सेल वॉल कैसा है? एब्सेंट है। क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल सिलिका का बना था, डायनोफ्लेजलेट्स में सेल वॉल सेलुलोजिक प्लेट्स का बना था। और यहां पे बच्चों सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन सेल की वॉल की जगह देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर। एक जो यहां पे सेल वॉल नहीं है, लेकिन यहां पे जो प्रोटीन रिच लेयर है एक आउटसाइड में, पेलिकल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज पेलिकल। ये आपको ध्यान रखना है। और जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल सिलिका का था, डायनोफ्लेजलेट्स का सेल वॉल सेलुलोजिक प्लेट का था, और यूग्लेनॉइड के पास सेल वॉल नहीं है, बट एट दैट प्लेस देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, कॉल्ड पेलिकल। ओके बच्चों, तो यहां पे हमने सेल वॉल की बात भी कर ली, हमने हैबिटेट की बात कर ली, हमने हैबिटेट की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली, और तीसरा अब हम बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में बच्चों फ्लैजिला नहीं था। मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से याद हो जाए। क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला नहीं था। डायनोफ्लेगेट्स में बच्चों 2 फ्लैजिला थे, वन लॉन्गिट्यूडनल, वन ट्रांसवर्सल। अब यहां देखते हैं पजेस 2 फ्लैजिला, इनके पास भी 2 फ्लैजिला है बच्चों, वन लॉन्ग फ्लैजिलम एंड वन शॉर्ट फ्लैजिलम। इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ठीक है। अगेन, तो ये हमारा फ्लैजिला भी क्लियर हो गया। थर्ड,
फ्लैजिला भी क्लियर हो गया, फ्लैजिला भी क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, आ, आगे बढ़ते हैं। सो अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं इनकी। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। इसमें हम किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो ये भी कैसे होते हैं बच्चों? दे आर फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, प्रिपेयर देयर ओन फूड। जब सनलाइट होता है बच्चों, देखिए ये बिल्कुल अलग है, राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है इसको समझते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट है उस समय तो ये कैसा है? फोटोसिंथेसिस करता है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है बच्चों, तो ये उस समय इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो। मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म बच्चों फोटोसिंथेसिस भी है और हेटरोट्रॉफिक भी कर रहा है। दोनों तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है यहाँ पे। और क्योंकि दो तरह के न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक वर्ड यूज करेंगे यहां पे हम। ठीक है, क्या है इनके पास? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, सो दे हैव फोटोसिंथेसिस एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक, देयरफॉर यूग्लेनॉइड्स हैव मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये बड़ा अजीब आपको क्रिएचर मिल रहा होगा प्रोटिस्टा में बच्चों। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर द सेम एज दोज फाउंड इन द हायर प्लांट। जब लाइट प्रेजेंट है तो उस समय इनके पास जो पिगमेंट है इट इज सेम एज प्लांट, इट इज सेम एज प्लांट। लेकिन खास बात यह भी है कि जब लाइट चली गई तो उस समय ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करके भी अपना काम चला लेता है। ये कितनी अच्छी बात है इसके पास, सोचिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है इनके पास? यूग्लेना। यूग्लेना बच्चों ये एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने आपको जो शुरू से बताया कि इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखे चलिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। हैबिटेट हमको समझ में आ गया, फ्रेश वाटर है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह क्या है? प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल है। फ्लैजिला यहां पे क्या है? दो है, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। और एग्जांपल आपको यहां पे याद रखना है, यूग्लेना। एग्जांपल एक बार रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट्स में एग्जांपल दे रखा था डायटम्स और गोल्डन एल्गी। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स में एग्जांपल क्या दे रखा था बच्चों? ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स में एग्जांपल क्या दे रखा था? डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जांपल था बच्चों गॉर्न्युलेक्स। ठीक है, और यूग्लेनॉइड का एग्जांपल क्या दे रखा है? यूग्लेना बच्चों। तो यहां पे हमारे तीन, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स, ये तीन ग्रुप फिनिश होते बच्चों। लेट्स मूव टू द लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप विच इज नोन एज स्लाइमोड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, इसको देखते हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जितने थे सबके पास फोटोसिंथेसिस था, लेकिन यहां पे कुछ अलग आपको क्रिएचर नजर आएगा। तो आइए नेक्स्ट ग्रुप को फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनके पास सेप्रोफिटिक होते हैं ये। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? इनका न्यूट्रिशन कैसा है? दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर सेप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड एंड डिगेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे फंजाई करता है, जैसे बैक्टीरिया करता है, सेम बच्चों उसी तरह स्लाइम मुड्स भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करता है। और इसलिए इसके पास क्या है? सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये जो सड़ी हुई लकड़ी है इसके ऊपर देखिए कैसे फैल रहा है ये, है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज स्लाइम मुड। मूव और डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स एंगल्फिंग फूड, इस तरह से मूव करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता रहता है, फैलाता है। धीरे धीरे ये और फैल जाएगा। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब सारे कंडीशन इसके हिसाब से चल रही होती हैं, तो दे फॉर्म अ लार्ज मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये जो आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों यहां पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, द प्लाज्मोडियम कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अगर सारी कंडीशन बहुत बढ़िया है तो ये लगातार अपने आप को स्प्रेड करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया तब जब ये फेवरेबल कंडीशन में है। किसमें? फेवरेबल कंडीशन में है। आगे देखते हैं बच्चों, जब इनके पास फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए। देखिए अनफेवरेबल कंडीशन हमने एक और जगह पढ़ा था, कहां पे? हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में, हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था। ठीक है, जहां पे स्पोर बनता है। तो जनरली बच्चों क्या होता है कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो स्पोर बनाते हैं।
सेम यहां पे भी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इनके लिए, पीएच चेंज हो गया इनके लिए, ठीक है, तो उस समय क्या होगा बच्चों, जो द प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम था, ये जो आपको बेस में प्लाज्मोडियम नजर आ रहा है, ठीक है, दे फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। इस तरह से जो आपको ये बॉडीज नजर आ रही हैं, दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज, दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज। देखिए ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन है तब फ्रूटिंग बॉडीज नहीं है, लेकिन जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस स्पोर, और फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनाने लगते हैं, इस बॉडी में स्पोर फॉर्मेशन करने लगते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करने लगते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन का जो तरीका है बच्चों, ये बैक्टीरिया भी अपनाते हैं, ये स्लाइमोड्स भी अपनाते हैं, और आगे चल के आप पढ़ेंगे फंजाई में भी आपको एक चीज नजर आएगी, स्पोर फॉर्मेशन। तो इस चीज को याद रखिए, स्पोर बेसिकली एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आराम से नए लाइफ को बना सकता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या पड़ा, बैक्टीरिया भी स्पोर बना रहे थे और स्लाइमोड्स भी क्या बना रहे थे बच्चों, बना रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं। द स्पोर हैव ट्रू सेल वॉल, स्पोर हैव ट्रू सेल वॉल, इनके पास जो सेल वॉल होती है बच्चों बहुत मजबूत होती है, ठीक है, और इतना मजबूत होती है कि आराम से ये स्पोर्स को बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंस एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स कई सालों तक, ठीक है, आराम से रह सकते हैं, खराब नहीं होते, ठीक है। और जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, वापस से ये जर्मिनेट करके नया क्या बना लेंगे, नया स्लाइमोड्स बना लेंगे। सो दिस इज द स्टोरी। तो स्लाइमोड्स को आपको दो कंडीशन में पढ़ना है, एक फेवरेबल कंडीशन में और एक अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में दे आर फॉर्मिंग प्लाज्मोडियम, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में दे आर फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज विच कंटेन स्पोर, ठीक है, और स्पोर जर्मिनेट करता है, स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और एयर करंट में फैलते हैं और दोबारा से नए स्लाइमोड्स बन जाते हैं बच्चों। देखिए ये है ना छोटे छोटे स्पोर्स, ये दोबारा से नए स्लाइमोड्स बन जाते हैं जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पे आपको दो कंडीशन में पढ़नी है, एक फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। नाउ दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा। इसके बाद हमारा प्रोटिस्टा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ये प्रोटोजोन जो लास्ट ग्रुप है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बच्चों, हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, हमने डाइनोफ्लेजलेट्स पढ़ लिया, हमने यूग्लेनॉइड पढ़ लिया, हमने स्लाइमोड्स पढ़ लिया। नाउ दिस इज द टाइम फॉर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। तो क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक थे, डाइनोफ्लेजलेट्स फोटोसिंथेटिक थे, यूग्लेनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक थे, स्लाइमोड सेप्रोफिटिक थे। नाउ प्रोटोजोन्स कैसे बच्चों, दे आर हेटरोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे लिव इन प्रीडेटर्स और एज पैरासाइट की तरह रहते हैं, प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं। आपने अमीबा सुना होगा, पैरामेशियम सुना होगा, ये दो नाम आपने जरूर अपने 8th क्लास में जरूर सुने होंगे। और बच्चों ये अमीबा और पैरामेशियम प्रोटिस्टा के ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है, आप इनको प्लांट और एनिमल किंगडम में मत रख देना, दे आर प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं बच्चों ये, ठीक है। और यही वो एग्जांपल जो आपने पहले सुना होगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे। आपने डायटम्स पहले कभी नहीं सुना होगा, आपने गॉर्न्युलेक्स नहीं सुना होगा, आपने यूग्लेना नहीं सुना होगा, लेकिन आपने अमीबा जरूर सुना होगा, आपने पैरामेशियम जरूर सुना होगा। दे आर कंसीडर्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो माना जाता है कि जब एवोल्यूशन हुआ था तो जो एनिमल्स हैं धीरे धीरे बच्चों यहीं से निकल के आए थे, प्रोटोजोन से ही निकल के आए थे। तो ये बहुत एवोल्यूशन की बात है, बहुत पुरानी बात है। प्रोटोजोन्स को भी बच्चों हम लोग फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे इसको हम लोग। तो आइए देखते हैं कौन से ये मेजर ग्रुप्स हैं। तो पहला जो मेजर ग्रुप है बच्चों, पहला जो मेजर ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, कौन, अमीबॉइड। ये कैसे होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट
सॉइल में रहते हैं, ये बात हो गई उसके हैबिटेट की। ठीक है। अमीबा मूव एंड कैप्चर फूड यूजिंग सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होता है बच्चों? ये जो इसके फॉल्स फीट होते हैं, दीज आर सीडोपोडिया, और इसी से वो खाना एंगल्फ करते हैं। मेराइन फॉर्म, इन अमीबॉइड के जो मेराइन वाले फॉर्म्स होते हैं बच्चों, ठीक है, फ्रेश वाटर में तो रह सकते हैं, लेकिन जो मेराइन वाले फॉर्म्स होते हैं उनके पास सिलिका होती है। क्या होती है? उनके पास सिलिका प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, मेराइन आपको ध्यान है ना? मेराइन क्या होता है? जो खारा पानी होता है वो होता है। फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड, रिवर, ये फ्रेश वाटर में आते हैं। और मेराइन क्या हो जाएगा? मेराइन जो खारा पानी समुद्र का पानी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एंट अमीबा आर पैरासाइट। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एंट अमीबा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रोटोजोन की तरफ। ये है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास बच्चों फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करते रहना। ये कैसे थे? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। और ये कैसे हैं? फ्री लिविंग और पैरासिटिक। उसके बाद मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ऑफ कोर्स इनका नाम ही फ्लैजिलेटेड है, तो फ्लैजिला तो इनके पास प्रेजेंट होगा ही। ठीक है। ये भी डिजीज कॉज करते हैं बच्चों। ये भी डिजीज कॉज करते हैं। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं कौन? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। और उसमें भी एग्जांपल कौन है? ट्राइपेनजोमा। ट्राइपेनजोमा कॉज करता है बच्चों स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अमीबॉइड, ठीक है, अमीबॉइड किसका एग्जांपल था? एंट अमीबा एग्जांपल है अमीबॉइड का। और ट्राइपेनजोमा एग्जांपल है, ट्राइपेनजोमा एग्जांपल है किसका? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। अगला है बच्चों सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। ठीक है। मूव यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ऑफ कोर्स इनके पास क्या होगा? सीलिया। नाम से पता चल रहा है इनके पास थाउजेंड्स ऑफ क्या होगा? सीलिया होगा। हैव गलेट दैट हेल्प्स टेकिंग द फूड। इनके पास इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक कैविटी जैसा बना होगा जिसको हम गलेट बोलते हैं बच्चों, और यहीं से ये फूड एंगल्फ करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामेशियम। आपने सुना ही होगा, 8th क्लास में कई बार आपने पिक्चर भी देखा होगा, जिसके पास खूब सारे क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। नाउ द लास्ट प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पोरोजोन्स बच्चों। इसको आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे एक बार, डिजीज वाले चैप्टर में, जहां पे आप मलेरिया की पूरी साइकिल पढ़ोगे। ठीक है। तो हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। इनके लाइफ में इन्फेक्शियस स्टेज आता है। ठीक है। मोस्ट आर पैरासाइट्स। ये क्या है? पैरासाइट्स है। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये मलेरिया कॉज करते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस बाय ट्राइपेंजोमा, ये याद रखना है आपको, और मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में मोनेरा पूरी तरह से फिनिश कर लिया है, प्रोटिस्टा पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। पूरा हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने क्लियर की है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में मुझसे, मैं आपको जरूर डाउट्स को क्लियर करूंगा। और प्लीज आप इन वीडियोस को देखते रहिए। डेली 9 बजे ये वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी नीट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।